और सबसे ज्यादा राजस्थान इस संकट से जूझ रहा है। वहां ज्यादातर शहरों का तापमान 45 डिग्री के करीब है। जयपुर से ताजा हाल बता रहे हैं आज तक संवाददाता शरद कुमार। जेठ जा रहा है मगर जून जला रहा है। राजस्थान में आसमान से आग बरसने का सिलसिला जारी है। पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूट रहा है, जहां पर श्रीगंगानगर में लगातार 4 दिनों से तापमान 47 डिग्री के ऊपर बना हुआ है। साथ ही पूर्वी राजस्थान में कोटा जैसे शहरों में तापमान 46 डिग्री के ऊपर बना हुआ है। जयपुर में 44 डिग्री के ऊपर तापमान है। राजस्थान के 7 शहरों में तापमान 45 डिग्री के ऊपर चला गया है। राजस्थान सरकार ने हर जगह अलग अलग टीमें बनाई है कि कहीं से किसी तरह की कोई आपदा हो तो उसको ध्यान में रखा जाए। इस तरह से टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो हैं वो आपको दिखाई देंगे, बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, कोई नहीं आता है। गर्मी की छुट्टियों में भी सुनसान पड़ा हुआ है जयपुर। सड़कों पर बेहद कम ट्रैफिक रहती है, जिसे बहुत ज़रूरी है काम से वही बाहर निकलता है। हालांकि ट्रैफिक वाले जगहों पर छांव की व्यवस्था की गई है, जगह जगह पानी की भी व्यवस्था की गई है, जानवरों के लिए भी व्यवस्था की गई है। मगर जिस तरह से ये जून जला रहा है, मौसम विभाग का कहना है कि अगले 1 सप्ताह में ये तापमान बढ़ सकता है। अभी 2 डिग्री तक तापमान बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। पिछले 1 सप्ताह में नौतपा खत्म होते होते ऐसे तपा है कि 5 से 7 डिग्री तापमान राजस्थान में बढ़ गया है। पश्चिमी राजस्थान, बाड़मेर हो, बीकानेर हो, जैसलमेर हो, ये सारे इलाके भट्ठी बने हुए हैं। जबकि अगले 1 सप्ताह तक कोई भी राहत मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ खत्म होने के बावजूद गर्म हवाओं का असर पूरे राजस्थान को अभी और झुलसाएगा। कैमरामैन निखिल शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक। और यूपी के कई हिस्सों में आज भी तापमान 45 डिग्री के करीब है। लखनऊ में इस गर्मी का कैसा असर है, कैसा कहर है, वहां से बता रहे हैं आज तक संवाददाता आशीष श्रीवास्तव। गर्मी और तपिश का कहर जारी है और सिर्फ पूरे उत्तर प्रदेश में कई जिलों में इस समय गर्मी से जूझ रहे हैं। हालात ये हैं कि कई जगह पर जो पारा है वो 43 से लेकर 45 डिग्री तक चला गया है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को चेतावनी दी गई है और अलर्ट पर रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी सभी को एक गाइडलाइन जारी की गई है कि घरों से किस समय निकलें और किस तरीके से वह अपने आप को इस गर्मी से राहत दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस समय लखनऊ में मौजूद हैं और लखनऊ में गर्मी के हालात हैं कि आप देखिए कि जो लोग हैं वो अपने पानी लेकर ही अपनी प्यास बुझाने की कोशिश कर रहे हैं इस गर्मी में। हालांकि जो ठंडा पानी चाह रहे हैं उस तरीके से नहीं भी मिल रहा है। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश गौतम। ये बताइए, क्या पानी मिला यहाँ पे, कैसा मिला? पानी मिला, बहुत ठंडा नहीं मिल पा रहा है सर, गर्मी बहुत ज्यादा है सर जी। वहीं बिहार में भी तापमान 40 के पार है। वहां अभी राहत की भी उम्मीद नहीं है। पटना से और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता शशि भूषण। बिहार में पड़ रही भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। पूरे बिहार में इस वक्त लगभग पारा जो है अधिकतम वो 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक वो ज़िले जो पूर्वी उत्तर प्रदेश से सटे हैं बिहार के, उनमें इस वक्त भीषण गर्मी की स्थिति है और अगले 2 से 3 दिनों तक हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। हम आपको राजधानी पटना की सड़क दिखा रहे हैं। देखिए, हर तरफ जहां नजर जाती है दोपहर के वक्त वहां सन्नाटा दिखता है। ट्रैफिक अमूमन जो ज़्यादा होता है आमतौर पे वो ट्रैफिक भी कम है। लोग किसी तरह धूप से बचने की जुगाड़ के साथ ही बाहर आ रहे हैं और गमछे, तौलिए और जो छाता है उसका इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। जहाँ भी देखिए जो आम जनजीवन है वो प्रभावित नज़र आता है। मौसम विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक जो मानसून है वो अभी फ़िलहाल बिहार से दूर है। हालांकि जब मानसून ने प्रवेश किया था देश की सीमा में तो उस वक्त ये कहा गया था कि 12 से 15 जून के बीच मानसून बिहार में एंटर कर जाएगा। लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई भविष्यवाणी या पूर्वानुमान जो है वो मौसम विभाग की तरफ से नहीं दिया गया है। यानी जो मानसून का प्रवेश है बिहार में उसमें अभी वक्त है, समय है और यही वजह है कि हर तरफ जो गर्मी से लोग परेशान हैं वो किसी तरह हीट वेव से बचने की जुगाड़ के साथ ही सड़क पर निकल रहे हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण, आज तक, पटना।
एक दिन पहले ही पंजाब का बठिंडा शहर सबसे ज्यादा गर्मी का गवाह बना। अन्य शहरों में भी आग बरस रही है। चंडीगढ़ से और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता अमन भारद्वाज। उत्तर भारत में लगातार गर्मी जारी है। चंडीगढ़ के अंदर सीजन का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। तापमान 43 डिग्री तक जा पहुंचा और सुखना लेक पर आप देखिए कि जो पानी का लेवल ऊपर भी होता था वो भी अब औसतन लेवल से 7 से 8 फुट नीचे है। आपको नजर आएगा कैसे मिट्टी के और इन गीले पत्थरों के दाग आपको नजर आएंगे। माँ कभी भी है और ये सुखना लेक का पानी भी अपने औसतन लेवल से 8 से 10 फुट नीचे है। हालांकि जो यहाँ पर जहाँ से पानी का फ्लो यहाँ पर होता है, गेट्स बने हैं सुखना के, वहां पर मिट्टी तक दिखनी शुरू हो चुकी है। सुखना थोड़ी पानी के लेवल से कम हुई है। और पंजाब और हरियाणा के अंदर क्योंकि हीट वेव का अलर्ट है तो मैक्सिमम टेम्परेचर पंजाब के बठिंडा में 44.8 डिग्री और हरियाणा के सिरसा में 45 डिग्री तक दर्ज किया गया। और अगले 4 दिन तक क्योंकि ये अलर्ट था 9 तारीख से, तो 13 तारीख तक मान सकते हैं कि अब गर्मी और रहेगी और टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री इन तापमानों से और बढ़ेगा। और गर्मी, हीट वेव, लू से लोगों को बचने की जरूरत है। मौसम विभाग के अनुसार 14 तारीख की वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी है, लेकिन उससे पहले ये गर्मी एक आफत जरूर लोगों के लिए है। आप देखिए अगर लोग बाहर भी निकलते हैं किस तरीके से अपने आप को कवर कर कपड़े वैसे पहनकर और पानी या हाइड्रेटेड खुद को रखकर अपना बचाव कर रहे हैं। लेकिन जो सैर सपाटा या एक मौसम में पहले इतनी गर्मी नहीं थी तो उस चीज को लेकर अब बदलाव जरूर है। और ये गर्मी के चलते हीट वेव का अलर्ट जरूर जारी किया गया है और इसका असर प्रैक्टिकल चाहे वो 42 सेक्टर की लेक हो वो बिल्कुल सूख चुकी है। सुखना का पानी कम हुआ है और वहीं गर्मी के चलते सीजन के सबसे गर्म दिन चाहे चंडीगढ़ हो चाहे पंजाब और हरियाणा हो दर्ज किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता साथ अमन भारद्वाज, चंडीगढ़ आज तक। और वहीं जम्मू में भी बढ़े हुए तापमान का असर दिख रहा है। वहां तापमान 44 डिग्री तक पहुंच गया है। सांबा में सबसे ज्यादा 46 डिग्री तक पारा है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता सुनील जी भट्ट। जम्मू शहर में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। पारा जो है 44 डिग्री को पार कर चुका है और लोग गर्मी के कारण त्राही त्राही कर रहे हैं। वहीं प्रशासन भी लोगों को ये निर्देश दे रहा है कि दोपहर के समय में लोग घरों से बाहर ना निकले, लेकिन अगर लोगों को किसी काम के कारण घरों से बाहर निकलना पड़ रहा है तो उन्हें ये हिदायत दी जा रही है कि वो अपने आप को अच्छी तरह से ढकें, सिर को ढकें किसी कपड़े से, गीले कपड़े से, और छाता का प्रयोग करें। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से ऐसी गाड़ियां जो है सड़कों की तरफ भेजी जा रही हैं जो कि सड़कों पर पानी का छिड़काव कर रही हैं। और प्रयास यही है कि कुछ जो है लोगों को गर्मी से राहत मिले, क्योंकि अगर हम देखें सड़कों की बात अगर हम करें तो सड़कों पर जो है तापमान और भी अधिक हो जाता है, गर्मी और भी अधिक हो जाती है, क्योंकि इस तपतपी गर्मी में अगर हम देखें तो सड़क पर अगर हम देखें तो गर्मी ज़्यादा महसूस की जाती है। और लोग जो हैं अभी इस समय काफ़ी परेशान है क्योंकि सड़कों पर यातायात की आवाजाही भी होती है, तो उसके कारण भी तापमान में जो है काफ़ी बढ़ोतरी हो जाती है। आप देख सकते हैं कि इस समय जो जम्मू नगर निगम की ये गाड़ी है ये अलग अलग इलाकों में यहाँ पर पहुँच रही है और साथ ही में सड़कों पर पानी का छिड़काव कर रही है। प्रयास यही है कि लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिले। लेकिन अगर हम देखें तो फिलहाल जम्मू शहर में गर्मी का प्रकोप काफी ज्यादा है और जम्मू संभाग के दूसरे जिलों में भी जो है गर्मी काफी ज्यादा है। खासतौर पर सांबा जिले की अगर हम बात करें, कठुआ जिले की बात करें, रियासी की बात करें तो गर्मी काफी अधिक है। और सांबा में तो पारा जो है 46 डिग्री को भी पार कर चुका है और लोग जो है गर्मी के कारण त्राही त्राही कर रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि लोग जो है अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, यानी कि अधिक मात्रा में जो है पानी पिए, नींबू पानी पिए, और हाइड्रेटेड रखना अपने आप को काफी आवश्यक है। और वहीं कश्मीर में भी लगातार तापमान बढ़ रहा है। बुधवार को श्रीनगर का तापमान 34 डिग्री तक पहुंच गया। इस बीच मौसम विभाग ने आगाह किया कि अगले 3 दिन में तापमान और बढ़ेगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता अशरफ वानी। जहां पूरा उत्तर भारत हीट वेव से जूझ रहा है, वहीं पर कश्मीर में भी बढ़ते पारे से लोगों को कोई राहत नहीं मिल रही है। कश्मीर में ईद से पहले मौसम में कुछ बदलाव हुआ था जब पहाड़ों पर बर्फबारी हुई थी, उसके चलते कश्मीर में एकदम तापमान में गिरावट आई। लेकिन पिछले 2 दिन से एक बार फिर पारा अचानक इस तरह से बढ़ने लगा कि लोग अब गर्मी से हाहाकार कर रहे हैं, वो भी कश्मीर में। अगर श्रीनगर की बात की जाए तो आज दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री
रिकॉर्ड किया गया, जबकि मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में 35 से 36 डिग्री तक श्रीनगर का तापमान होगा। पहाड़ों में भी कोई राहत नहीं है, वहां पर भी जिस अंदाज से खुली धूप से लोग जूझ रहे हैं, उस बीच अब मौसम विभाग ने कश्मीर में एडवाइजरी जारी की है कि आम लोगों को सीधी धूप से बचने के लिए उपाय करने चाहिए। जहां एक तरफ लोग और कश्मीर आने वाले पर्यटक इस गर्मी से जूझ रहे हैं, वहीं पर अब स्कूलों में भी सोचा जा रहा है कि क्यों न गर्मियों की छुट्टी की घोषणा पहले ही की जाए, वरना कश्मीर में जून के आखिरी हफ्ते में गर्मी की छुट्टियां होती थी। मुजफ्फर अहमद के साथ अशरफ आनी, श्रीनगर, आज तक। झारखंड भी इस वक्त भीषण गर्मी से जूझ रहा है। रांची से हमारे संवाददाता सज्जीत कुमार की रिपोर्ट देखिए। झारखंड में बेशक हीट वेव नहीं है, लेकिन उमस से पसीने छूट रहे हैं और ये अलर्ट किया गया है, ताकीद की गई है मौसम विभाग की तरफ से कि हाइड्रेटेड रहें और धूप में जब आप निकलते हैं तो ये इंतजाम करके चलें कि डायरेक्ट आप सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आ रहे हो, क्योंकि हीट इंटेंस है और हीट जो फील हो रहा है वो ज्यादा फील हो रहा है। बेशक टेम्परेचर कम है, लेकिन 92% अगर उमस हो, ह्यूमिडिटी हो, तो हालत जो है वो समझा जा सकता है। देश भर में गर्मी पड़ रही है और झारखंड जो है वो भी उमस यानी ह्यूमिडिटी के चपेट में है। यहाँ आप देख सकते हैं जो कम्यूटर्स हैं उन्होंने या तो छाते लिए हुए हैं, कैप्स पहने हुए हैं, या फिर अपने शरीर को एक्सपोज होने नहीं दिया है। बचाव के तरीके जो है अपनाने के लिए कहा गया है मौसम विभाग की तरफ से।